हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं स्वस्थ नहीं हूँ क्योंकि बुखार हो रहा है मुझे। ये तो होना ही था। और गेहूँ काटे ना इस बार, तो इसलिए हालत ख़राब तो होनी ही थी। वैसे मतलब ये नहीं है कि हमने पूरा दिन काटे। आज भी सुबह गई, 5:30 या 6 बजे गई होंगी और 7:30 बजे घर वापस आ गई। और शाम को भी 4:30 बजे इस टाइम जाते हैं। थोड़ा बहुत काटते हैं, इतना नहीं है कि पूरा दिन लगे हुए हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो पूरा दिन काटते हैं और फिर भी हालत ख़राब हो रही है। और कुछ नहीं, बस बुखार हो रहा है मुझे। रात बुखार हो गया था, दवाई ले ली थी, घर पे रखी रखती हूँ थोड़ी बहुत। और अब रिकी को भेज रखा है दवाई लेने के लिए डॉक्टर से। डॉक्टर से दवाई लेके आएगा जब दवाई लूँगी। और सोनिया बोल रही थी मुझे कमेंट्स में कि दी काली हो जाओगी। कोई बात नहीं, फिलहाल काले हो जाएंगे, क्रीम लगा लगा के फिर गोरे हो जाएंगे। नहीं भी है तो क्या हुआ, हमारे शाम भी तो काले हैं, पूरी दुनिया पूछती है उन्हें। और बस अब दवाई ले लूँ पहले, फिर किया जाएगा, उसके बाद आपसे बात करूँगी। कई दिन हो गए, बहुत सारी बात करनी है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ सूट नहीं कर पा रही। एक तो खेत में जाते हैं तो बस ये है कि ये रहता है कि बस लगे रहो, जल्दी जल्दी से काट के घर पे चलो, और कुछ भी सूट करने का मन नहीं करता। थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, जो भी कुछ आपको दिखाती हूँ। और आप लेट रही थी, मैं कहा चलो आपसे बात ही कर लूँ। थोड़े से रह रहे हैं बस, ज़्यादा नहीं रह रहे हैं। कल सुबह अगर जाएंगे ऐसे ही 1-1.5 घंटे के लिए, तो कल सुबह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। और कल सुबह भी वो है कि अगर मैं ठीक रही तो मैं जाऊंगी, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्योंकि बाद में अगर मैं घर के काम करने लायक भी नहीं रही तो कोई फ़ायदा नहीं होगा गेहूँ काटने का। उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। हाँ बस, बहुत ज़्यादा मतलब जब गेहूँ काट रहे थे ना तब इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, और जब आके घर पर आते हैं और इतना मतलब पूरा बहुत बुरी तरह से अकड़न और इतनी थकावट, हाथ पैर दर्द करना, इतनी बुरी हालत हो जा, बहुत ज़्यादा। और बस अभी मैं फ़िलहाल दवाई ले लूँ। बहुत भारी पड़ गई गेहूँ काटने। हिम्मत है जो लोग रोज़ गेहूँ काट रहे हैं और जो पूरे दिन गेहूँ काट रहे हैं, उनकी हिम्मत है सच में। हम तो मतलब 4 दिन गेहूँ काटे, उसमें इतनी हालत ख़राब हो गई, पता नहीं कैसे काट रहे गेहूँ। और वो तो गेहूँ काटने के बाद, पता है आपको, गेहूँ काटने के बाद आके खाना भी बनाते हैं। और जब जाएंगे तब भी खाना बना के जाएंगे। और फिर मुझे समझ में नहीं आता कि आके इतना काम कैसे कर लें वो लोग। भाई मेरे बस की नहीं है बिल्कुल भी। मैं बहुत मुश्किल से मतलब, अगर काट के आ गई ना तो बस हेल गई बिल्कुल। फिर कोई उठाने वाला नहीं। खाना भी नहीं खाया जाता यार, गेहूँ काट के आ गए तो खाना भी बिल्कुल नहीं खाया जाता बैठ के, इतनी हालत ख़राब हो जाए। और अब भी इतनी हालत ख़राब हो रही मेरी तो बहुत ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। आज हो गया है अगला दिन, और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 11:30, और सुबह से थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह भी, आज सुबह ही हमारे गेहूँ कट चुके हैं और बस निपट गया काम। खैर जो अभी मतलब घर पे आने बाकी हैं, मशीन में कटने बाकी हैं अभी, लेकिन वो सब मेरी कोई वो नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे आएंगे, बाद में आएंगे, जैसे आएंगे अपने आप करेंगे अब। और वो मैंने कटवा ही दिए, वही बहुत बड़ी बात है। और आज ही हुए हैं ख़त्म, क्योंकि कल मैं गई नहीं थी, कल मुझे बुखार हो गया था और पूरा दिन बस लेट लगाया, दवाई ली और शाम का खाना बना बनाया, बस वो काम किया घर का। और अभी फ़िलहाल आज सुबह कट गए हैं सारे, और अब झाड़ू पोछा वगैरह मेरा हो ही चुका है सारा काम। आपको तो पता ही है, अगर खेत में जाएंगे इंसान सबसे पहले सुबह, तो फिर उसके बाद आके घर का काम करना महाभारत हो जाता है बस, और काम लेट ही होता है फिर बहुत ज़्यादा। और मेरा भी इसीलिए आज सारा काम लेट हो गया। और मेरी 4 दिन की छुट्टी मैंने ली थी, 2 दिन की पहले ली थी, 2 दिन की फिर दोबारा से ली, 4 दिन की छुट्टी भी हो गई। 4 दिन की उन्होंने भी ली थी अपनी छुट्टी। और उनकी भी पूरी हो गई थी, पर वे कल भी गए अपने
काम के लिए अपने ऑफिस, और आज भी गए। और क्योंकि वो तो ये है कि खेत में से आके काट के 7:30 बजे तक घर आए थे, कल भी चले गए थे फिर, और आज भी ऐसे ही 7 बजे तक आ गए थे और फिर चले गए। तो उन्होंने तो पहले ही ले रखी थी, उन्होंने पहले ले ली थी 4 दिन छुट्टी, मैंने थोड़ा बाद में ली है। और अब रिक्की भी जा रहा है स्कूल क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं, और वे भी जा रहे हैं। राधिका बाहर सो रही है, पढ़ाई कर रही थी क्योंकि 12th के पेपर है, आने वाले हैं अभी। और मम्मी भी सवेरे ही आ गई थी खेत में से और अब सो रही हैं बाहर। जो तकत हमने जोड़ के डबल बेड बना दिया ना बहुत बड़ा, वहीं पे उसी पे ही सो रही है दोनों। क्योंकि रिक्की के जो है, ये रिक्की ने ही किया है क्योंकि रिक्की के पैर नहीं आते थे ना खाट पे। हम एक तकत बिछाते थे, जैसे आपने देखा होगा पहले तकत बिछा रहता था वहाँ पे बरामदे में, और उसे बिछा के साइड में हम एक और खाट बिछा लेते थे, एक और साइड में लगा लेते थे, तो सब सो जाते थे बाहर बरामदे में। लेकिन अब यहाँ घर अंदर रूम में नहीं सोया जाता ना। लेकिन अब क्या है कि वो इतना लंबा हो चुका है बहुत ही और उसके पैर आते ही नहीं है खाट पे, कोई सी भी खाट पे नहीं आते उसके पैर, तो इसलिए अब वो ये तकत उठा के लाए। घेर में और तकत था, वो वहाँ से उठा के ले आया और यहाँ पे लगा दिया। फिर मैंने इसमें ये है कि रोज़ रोज़ हटाओ उठाओ, ये इतने भारी हैं कि ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी। और मैंने दोनों तकत जो है अपना बराबर बराबर में ऐसे ही बिछा दिए, और फिर सब आराम से खाना वाना सब कुछ यही हो जाता है बरामदे में ही। रूम में तो कोई आता ही नहीं है अब, जब बिल्कुल भी। बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, सोते हैं, दोपहर में भी, रात को भी, कुछ भी करते हैं, खाना खाते हैं, कोई भी कुछ भी करे वहीं पे बैठ जाते हैं सब। और अब फिलहाल मेरा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा। लेकिन सारा नहीं कह सकते हैं क्योंकि मैं दिखाती हूँ आपको मेरे बर्तन कितने पड़े हैं। अभी मैं आपसे बीच में गप हाँकने लगी मैंने सुबह से बात नहीं की, कुछ सूट नहीं किया, कल पूरे दिन कुछ सूट नहीं किया, थोड़ा सा सूट किया था बस। और कल शाम तक भी कुछ नहीं किया। मैंने कहा आज मैं पहले बात कर लेती हूँ, उसके बाद काम करूँगी और थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी भी सो रही है, कोई कुछ कहेगा नहीं है ना। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। वैसे प्रेस के लिए भी मैंने इंतज़ाम कर रखा है, अभी मुझे प्रेस भी करनी है क्योंकि कपड़ों पे पहले ही लगा के रख दिया सामान, मैं कर लूँगी मुझे याद रहेगा कि मुझे प्रेस भी करनी है पहले से ही सेट कर दिया। और अभी दिखाती हूँ, देखो बर्तन कितने पड़े हैं मेरे यार, पूरा सिंक भरा पड़ा है बिल्कुल। और अब करूँगी, आपसे बात करने के बाद फिर करूँगी और फिर सारा काम बिल्कुल एकदम हो जाएगा। और ये सब्ज़ी, टमाटर रखे हैं, बस टमाटर लिए थे, सब्ज़ी वाला आ गया था बीच में ही, तो टमाटर लिए। और कोई सब्ज़ी क्या, बस तोरी, लौकी और क्या ये टिंडे विंडे, बस यही सब्ज़ी आती है आजकल, और कोई सब्ज़ी आती ही नहीं है। और घड़ा देखो, घड़ा ये मेरा यार फूट गया, पता नहीं क्या हो गया इसमें, चूने लगा ये। और वहाँ तो जो था सारा वहाँ रख रखा था ना मैंने, नीचे सारा पानी बह जाता था और सब कुछ ख़राब हो जाता था, इसलिए मैंने ये यहाँ रखा। मैंने कहा जब तक दूसरा घड़ा नहीं आता ना तो मैं इसे यही रख लेती हूँ। और यहीं कहीं अगर थोड़ा बहुत ये पानी निकलता है तो ऐसे सिंक में ही चला जाता है। वैसे यहाँ झूठे बर्तन के पास ऐसे घड़ा रखना पीने का सही नहीं है, लेकिन मजबूरी में रखना पड़ रहा है। और ये बस ये है कि यहीं आराम से इसमें पानी भर लेती हूँ और यहीं रख लेती हूँ। जब तक दूसरा घड़ा नहीं आता तब तक इसी से काम चलाना है। और दिखाती हूँ आपको, देखो सो रहे हैं सब, ये मम्मी सो रही है वो, और ये राधिका सो रही है इधर, दोनों सोए पड़े हैं। और इसने अभी पढ़ रही थी, ये थक तो जाते ही हैं बच्चे पढ़ते पढ़ते, बहुत ज़्यादा थकान होती है, हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं तो इसीलिए मुझे पता है कितनी थकान होती है। इतने काम करने में नहीं थकता इंसान जितना पढ़ने में थक जाता है, बैठे बैठे दिमाग ख़राब हो जाता है बस बहुत ज़्यादा। बच्चों के सामने नहीं कहती हूँ, बच्चों को फिर पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, चलेंगे झाड़ पे चढ़ जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा भारी काम करते हैं हम पढ़ने का मुझे बात बात में यही कहेगी फिर इसीलिए अभी वो सो रही है और दूसरा घर पे नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रही हूँ और अभी मैं आपसे सब्ज़ी के बारे में बात कर रही थी ना, तो आजकल क्या है, टिंडे, तोरी और लौकी, बैंगन, शिमला मिर्च, ऐसी सब्ज़ी आती है जो बच्चे खाते नहीं हैं, तो उनका इलाज है मेरे पास। और मैं आपको 2-4 दिन के बाद वो वीडियो बनाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से वो सारी सब्जियां बच्चों को खिलाती हूँ। वैसे बच्चे अलग से हम लौकी बनाएं या तोरी बनाएं या टिंडे बनाएं या फिर ये सारी सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन जो सब्ज़ी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना उस तरीके से सारी सब्ज़ी खा लेते हैं, वैसे खाते हैं।
उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो इसीलिए वो सब्ज़ी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उसकी रेसिपी। और फिर वो आप भी बनाना, जिससे कि आपके पूरे परिवार को, आपके बच्चों को, सबको सारे पोषक तत्व मिलने भी चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी जो है तभी चल पाएगी जब सारे पोषक तत्व हमें मिलेंगे, हमारे शरीर को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि रोज़ एक सब्ज़ी सिर्फ आलू खाते खाते ही रह जाओ और उसी से ही हम चल पाएंगे। ऐसा नहीं है, सारे न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ज़्यादा ज्ञान नहीं देती हूँ, इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में और एक नई वीडियो के साथ कल फिर आऊँगी आपके सामने और इन्जॉय कराऊँगी आपको। और क्या, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय एंड टेक केयर।